We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वैसे मिडिल ईस्ट में भड़की जंग घातक हो चुकी है। लगातार 8वें दिन इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की है और आईडीएफ ने तेहरान समेत कई शहरों पर स्ट्राइक की है। इजराइल का दावा है कि ईरान में मौजूद न्यूक्लियर साइट्स को जब तक पूरी तरह तबाह नहीं किया जाएगा तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इजराइल ने रणनीति के साथ ईरान को कैसे दहलाया है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान पर इजरायल के विध्वंसक हमलों का दौर जारी है। आईडीएफ की बमबारी और मिसाइल हमलों से दहल रहा है ईरान। इजरायल ने बनाया न्यूक्लियर साइट तबाह करने का प्लान। इजरायल के हमलों से कांप रहा तेहरान। इजरायल के घातक हमले लगातार जारी है और ईरान में बर्बादी का सिलसिला भी जारी है। इजरायल की सेना लगातार नए नए ठिकानों को निशाना बना रही है, जिससे ईरान में हाहाकार मचा हुआ है। ऑपरेशन राइजिंग लायन से आईडीएफ ने तेहरान के लाविजान इलाके में विस्फोटक प्रहार किया। जिस जगह पर बम बरसाए गए हैं वहां आग की लपटें उठती देखी गईं। धमाकों के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दावा किया जा रहा है कि लाविजान में ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई छिपे हुए हैं। इसीलिए इजरायल के एयरफोर्स ने यहां टारगेटेड हमला किया। इस हमले में कई बंकर तबाह होने का दावा किया जा रहा है। खामेनेई इजरायल के हिट लिस्ट में है, लिहाजा इस हमले के बाद तनाव और भी बढ़ चुका है। ईरान के रश्त में भी इजरायल ने बड़ा हमला किया और आईआरजीसी के कार्बन फाइबर प्लांट को निशाना बनाया। आईडीएफ के हमले में कार्बन फाइबर प्लांट को काफी नुकसान हुआ है। हमले के वक्त यहां जोरदार धमाका सुनाई दिया। यह इंडस्ट्रियल एरिया में हुए इस हमले के जरिए इजरायल ने ईरान को बड़ी चोट पहुंचाने का दावा किया है। दावा किया जा रहा है कि आईआरजीसी का कार्बन फाइबर प्लांट ईरान के मिसाइल, परमाणु और ड्रोन मिशन के लिए काफी अहम था। ऐसे में यह हमला होना ईरान के लिए बड़ा झटका है। हमले से पहले आईडीएफ ने इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी और इसके कुछ देर बाद ही 4 मिसाइलें दागकर पूरे इलाके को दहला दिया। इस्फहान शहर को भी इजरायल ने निशाना बनाया है। एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे रात में आसमान चमकने लगा। लोग दहशत में आ गए। आईडीएफ के हमलों से इस्फहान में भारी नुकसान की खबर है। इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करने के बाद पहली बार ईरान के उत्तरी इलाकों को भी टारगेट किया है। अलग अलग प्रांतों में की गई बमबारी से ईरान की मुसीबत बढ़ चुकी है। तेहरान के उत्तर में लावासान समेत कई शहरों में आईडीएफ ने बमबारी की है। ये हमले भौगोलिक लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए इजरायल की सेना आक्रामक ऑपरेशन चला रही है। ईरान के कराज में आईडीएफ ने आईआरजीसी के हेडक्वार्टर पर घातक हमला किया। सटीक अटैक के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। इजरायल का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने का है। इसीलिए हर उस ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है जहां परमाणु वितरण होने का अनुमान है।
अराक में भी आईडीएफ ने न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अराक न्यूक्लियर साइट पर इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की। हमले के साथ ही तेज धमाका हुआ और यहाँ भी भारी नुकसान पहुंचा। इजराइल का दावा है कि इस न्यूक्लियर साइट को लेकर उसके पास पुख्ता जानकारी थी, इसीलिए यहाँ पिन पॉइंट अटैक किया गया। इजराइल के डिफेंस फोर्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के लिए 40 फाइटर एयरक्राफ्ट को काम पर लगाया गया था। अमेरिकी कंपनी मैक्सॉट टेक्नोलॉजी ने अराक में ईरानी परमाणु रिएक्टर परिसर की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि इजराइल के हमले के बाद ये साइट बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन जब तक जरूरी होगा जारी रहेगा। ईरान के कई शहरों पर हमला कर इजराइल लगातार घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। लगातार की जा रही बमबारी से हालात बिगड़ रहे हैं। जंग की वजह से आम लोगों की परेशानी में इजाफा हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ हमले तेज हो रहे हैं। नए नए तरीकों से इजराइल की सेना ईरान को दहला रही है। नेतन्याहू के तेवरों से यह भी साफ हो चुका है कि फिलहाल अटैक रुकने वाला नहीं है, यानी मिडिल ईस्ट में अभी भारी तबाही होने के आसार हैं। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।